सो व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आई नो आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये बात थोड़ी सी अपोलोजाइज़ करूँगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी, क्यों आप ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा या ब्लॉग क्यों नहीं आप अपलोड कर रहे। तो हियर आई एम विद न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग नहीं आने का क्या कारण था? एक तो थोड़ा बिजी था, ट्रैवलिंग थी, दूसरा जॉब भी है, तो निकलना, टाइम निकालना मुश्किल सा हो जाता है। बट डोंट वरी, वीकली वीकली एक या दो ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगा। आज के ब्लॉग में क्या है, आज के ब्लॉग की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मेरा दिल्ली जाना हुआ। मेरी वहाँ सिस्टर की शादी हुई है, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है, तो उनके घर बेबी हुआ था। और जब से बेबी बॉय हुआ था, और जब से हुआ वो बेचारा, तब से कोई ओकेजन नहीं वो कर पाए रिगार्डिंग हिज बर्थडे एंड ऑल, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो हुआ तब उसके बाद कोरोना आ गई। देन कोरोना के बाद कहते हैं हमारे में, मतलब समझा जाता है कि दो इकट्ठे साल, उसको जुड़वा साल बोलते हैं, उसमें भी कोई काम नहीं करते। तो ये तीसरा साल है, और 2 साल पहले इसकी शादी, यानी कि 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल उसको वहाँ पे दिल्ली में। और फर्स्ट टाइम वो अब एक कोई फंक्शन कर रही है, और उसने सबको बुलाया, एंड फॉर डैट आई हैव टू गो। और हुआ क्या, मैं चला गया वहाँ पे, और वहाँ से सेफली वहाँ से आ भी गया। कैसे गया, क्या क्या वहाँ किया, वो सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं सीज़न स्टार्ट करूँ, लाइक इससे पहले जो ब्लॉग आए उनकी वो सीरीज़ थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सीज़न स्टार्ट किया जाए और उसमें एपिसोड वाइज ब्लॉग को अपलोड किया जाए। तो नई चीज़ है वैसे करने को, तो कर रहा हूँ। तो बताना आप, आपको कैसे लगा, ये इनोवेशन कैसी लगती है। अगर तो बढ़िया है तो फिर तो कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली चेंज करेंगे। बट जो भी है रिस्पॉन्स ज़रूर देना अपना, और इन्जॉय करो आज के ब्लॉग को। और इसमें मैं कैसे गया हूँ, कैसे वहाँ पहुँचा हूँ, वो सब आपको पता लगेगा। और मोर ओवर वहाँ मैंने किया क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, सी यू इन द ब्लॉग। सो गाइस, सैनी कॉलोनी से हम निकले थे अराउंड 3 बजे के साथ, और ट्रेन का जो टाइम था प्लेटफॉर्म में आने का वो था आई थिंक 3:50 का। तो अब टिकट में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। एक फ्रेंड से पूछा, जो फास्टेस्ट ट्रेन है, वंदे भारती करके ट्रेन है, वो कटरा से निकलती है, वो सबसे फास्टेस्ट टाइम में दिल्ली पहुंचाती है, आई थिंक अराउंड 6 आवर्स एंड 45 मिनट में। तो उसका जो टिकट मेरा फ्रेंड बता रहा था वो 2500 बता रहा था एसी का। और एट द सेम टाइम एक दूसरा फ्रेंड वो 1800 बोल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि बजाय ऑनलाइन करने के मैं खुद रेलवे स्टेशन जाता हूँ, क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन लाइक सैनी कॉलोनी से नियर बाई में ही है। तो मैंने ये सोचा कि मैं स्टेशन जाता हूँ और वहाँ खुद जाके कंफर्म करता हूँ लाइक क्या है प्रोसीजर और क्या नहीं। तो लेट्स सी। और वरुण को भी थैंक यू बोलता हूँ, मतलब इतने कम टाइम पे बंदे ने मतलब जैसे तैसे करके पहुँचा दिया। तो उसको भी बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है, इसको जब मर्जी, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि मुझे ये काम है, ये बंदा हर टाइम अवेलेबल रहता है, चाहे इसको लाख अपने काम होंगे, ना कभी नहीं करेगा। और होता है ना लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी तरफ आप देखते हो और आप भरोसे से बोलते हो कि लाइक ये बंदा तो डेफिनेटली यार आएगा। तो ये उन बंदों में से है। तो पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब अंदर जाके कंफर्म करते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, क्योंकि एक जम्मू तवी मेल करके भी है, वो 9 घंटे में पहुंचाती है, और उसका भी सेम टाइमिंग है वंदे भारती के साथ। तो देखते हैं अब क्या होता है, अंदर जाके ही पता लगेगा। बस मिल जाए, क्योंकि फंक्शन ज़रूरी है, और दीदी का मतलब फ़र्स्ट टाइम ओकेजन कर रहे हैं, तो बस जैसे तैसे पहुँच। सो गाइस, जैसे
जैसे कि आप लोगों को पता था, नई दिल्ली जा रहा हूँ, दीदी के घर फंक्शन है, बहुत लेट हो चुका हूँ। कल का प्लान था, कल किसी कारण से नहीं निकल पाया, तो अभी बेचारे वरुण को बोला था, वरुण आनंद पानंद में आया, वरुण ने छोड़ दिया है। ट्रेन का क्या सीन है, ट्रेन की सारी टिकट्स बुक्स हैं, कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, जनरल में मिल जाएगी। अब ये देखना होगा कि वो कितनी जल्दी वहाँ पहुँचाती है। आधा से ज़्यादा फंक्शन तो निकल जाएगा, हालांकि चलो जगराता वगैरह माता का वो शायद देखने हो जाए साथ में। अब पहुँच रहे हैं जैसे जैसे, अब यही देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। चलो ठीक है, वरुण को करता हूँ बाय, फिर मिलते हैं ट्रेन के अंदर। आफ्टर केक कटिंग गाइस, जो मेन हाईलाइट थी, जो मैं कह सकता हूँ जो शो स्टॉपर जिसे आप बोलोगे, वो था जागरण। और क्या ही जागरण हुआ। मतलब यूजुअली हम लोग देखते हैं जागरण में स्किट वगैरह प्ले करते हैं, पर इन लोगों ने क्या ही परफॉर्मेंस की यार, जस्ट चेक इट आउट यार।
गाइस ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा। होप करता हूँ आपने ये लाइक किया होगा। और वैसे ये बता दूँ, मेरी जो ट्रेन थी वो पुरानी दिल्ली जानी थी और मुझे अचानक से आज़ादपुर मंडी उतरना पड़ा। और आज़ादपुर मंडी से लेके आदर्श नगर तक का जो रात का ये सफ़र था 20 मिनट का, 15-20 मिनट का, कसम से टेरेबल टाइम था। मतलब इतना डर लग रहा था। तो बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।